नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपी एनएम के बारे में। परिवार कल्याण का नोटिस, प्रमोशन के लिए निर्देश। कितने लोगों का एक साथ प्रमोशन होता है और कब होता है प्रमोशन, तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं पूरे वीडियो में। तो पूरे वीडियो तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो कल 27 मार्च के डेट में एक परिवार कल्याण का नोटिस जारी हुआ है, जिसमें प्रमोशन को लेकर के दिशा निर्देश दिया गया है। इसमें ये भी बताया गया कितने लोगों का एक साथ प्रमोशन होगा और कब तक प्रमोशन होता है यूपी एनएम लोग का। तो आइए पूरा विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो यहाँ आप देखें, प्रेषक महानिदेशक परिवार कल्याण, जगत नारायण रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। दिनांक 27 मार्च 2024 माफ़ कीजिएगा, कल के डेट में है। सेवा में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय क्या है? उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर्यवेक्षक पुरुष और महिला अराजपत्रित सेवा नियमावली 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला के पद पर पदोन्नति हेतु 6 माह का विहित सेवाकालीन प्रशिक्षण दिलाए जाने के संबंध में प्रशिक्षण बैच माह जून 2024 में भेजा जाना प्रस्तावित है। कार्मिकों का सेवा विवरण दिनांक 30/4/2024 तक उपलब्ध कराए जाने के विषयक उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या लिखा हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिनांक 2018 के माध्यम से उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष महिला अराजपत्रित सेवा नियमावली 2018 प्रख्यापित है, जिसमें स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला के पद पर पदोन्नति का निम्नवत प्राविधान है। यानी कैसे कैसे पर्यवेक्षक बनते हैं यूपी एनएम, ये इसमें पहले दर्शाया गया है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला मौलिक रूप से नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूरा कर ली हो और सरकार द्वारा विहित स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला का 6 माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो, विभागीय चयन समिति से पदोन्नति द्वारा महानिदेशक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए चयन समिति को उनके नाम अग्रसारित करने के पूर्व स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की ज्येष्ठता के क्रम में खंड का में निर्दिष्ट प्रशिक्षण समय समय पर आयोजित करेगा और प्रदान करेगा। अवगत कराना है कि स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला का 6 माह का विहित सेवाकालीन प्रशिक्षण कराने या प्रदान किए जाने हेतु प्रदेश में कुल 4 राजकीय हेल्थ स्कूल स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला प्रशिक्षण केंद्र, जिसे कहते हैं, कहाँ है? जनपद आगरा, बरेली, प्रयागराज एवं लखनऊ में स्थापित है। प्रत्येक राजकीय हेल्थ स्कूल की प्रशिक्षण क्षमता 60 अभ्यर्थी की है। इस प्रकार प्रत्येक प्रशिक्षण में केवल 240 कार्मिकों को ही प्रशिक्षण पर भेजा जा सकता है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला प्रशिक्षण चयन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक जनपद से वरिष्ठता क्रम में वरिष्ठतम 5 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला को 6 माह के विहित सेवाकालीन स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित प्रारूप पर कार्मिकों का सेवा विवरण समस्त जनपदों के नियुक्ति प्राधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त किया जाएगा। ये है, इस प्रारूप पर भेजा जाएगा। और नीचे ये भी दर्शाना है कि जनपद में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला के स्वीकृत पद कितने हैं और रिक्त पद कितने हैं, ये भी दर्शाना है। स्वीकृत पद, रिक्त पद और कार्यरत पद कितने एलएचबी हैं, उनका ये यहाँ दर्शाना है। यहाँ कुछ और दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या 47, जो भी कुछ लिखा है,
दिनांक 6 अक्टूबर 2022 के माध्यम से सरकारी सेवकों द्वारा पदोन्नत से इनकार, यानी जो लोग सरकारी सेवक हैं और वो पदोन्नत से इनकार कर दिए हैं, पदोन्नत से इनकार किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कतिपय सरकारी सेवकों द्वारा पदोन्नति से इनकार करते हुए पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है अथवा एक बार पदोन्नत से इनकार किए जाने के पश्चात पुनः पदोन्नति की मांग की जाती है। इस प्रकार के प्रकरणों में उक्त शासनादेश दिनांक 6 अक्टूबर 2022 के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की गई है कि पदोन्नत प्रशिक्षण से इनकार करने वाले संबंधित सरकारी सेवक से इस आशय का विधिवत शपथ पत्र प्राप्त किया जाए कि वह भविष्य में पुनः कभी भी पदोन्नति की मांग नहीं करेंगे। उक्त 6 माह के सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में योगदान के समय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने का उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ द्वारा निर्गत पंजीकरण, समस्त अंक पत्र प्रमाण पत्रों एवं शैक्षिक योग्यता संबंधी अंक पत्रों प्रमाण पत्रों आदि की छाया प्रतियां प्रशिक्षणार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है। उक्त की सुनिश्चिति अपने स्तर पर अनिवार्य रूप से कर लें। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की ज्येष्ठता का अवधारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के अनुसार किया जाएगा। अतः दिनांक 29/11/2004 के पूर्व स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वरिष्ठता मौलिक नियुक्ति के दिनांक से अवधारित होगी। 29/11/2004 या उसके पश्चात स्थानांतरित कार्मिकों की ज्येष्ठता स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला पुरुष संशोधन नियमावली 29/11/2004 के अनुसार जनपद में योगदान की तिथि से अवधारित होगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष और महिला अराजपत्रित सेवा नियमावली 2018 से उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति से पूर्व 6 माह का विहित सेवाकालीन प्रशिक्षण दिलाए जाने हेतु जनपद में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त पदों के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु प्राप्त वरिष्ठता क्रमांक के अनुसार वरिष्ठतम 5 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का सेवा विवरण उपरोक्त निर्धारित प्रारूप पर निम्नलिखित संलग्नों सहित दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक प्रत्येक दशा में इस निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण दिलाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराई जा सके। सूचना के अभाव में यदि पात्र अभ्यर्थी प्रशिक्षण से वंचित रह जाता है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी का होगा। जनपद में नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर्यवेक्षक की तैयार पूर्ण वरिष्ठता सूची भी सेवा नियमावली विवरण के साथ अलग से उपलब्ध कराई जाए। तो यूपीएनएम का प्रशिक्षण 6 माह का होता है। उसके बाद आप एलएचबी बन जाएंगे, यानी आपका प्रमोशन होगा। बहुत लोग पूछ रहे थे कि प्रमोशन के बारे में कुछ बताइए, तो नोटिस भी हो गया है प्रमोशन का। ये अब 10 साल आपका जब पूरा हो जाएगा उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है प्रशिक्षण की। वो भी वरिष्ठता क्रम में 5-5 लोगों को हर ज़िले से भेजा जाता है। जब आपका नंबर आएगा तो कोई ज़रूरी नहीं 10 साल, 12 साल, 15 साल भी लग सकते हैं। 5-5 लोगों का जब नंबर आएगा उसी हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। यदि आप ट्रांसफ़र करके नए ज़िले में चले जाते हैं, अपने ज़िले में, मान लीजिए अभी कहीं दूसरे ज़िले में कर रहे थे, तो यहाँ यदि वहाँ 10 साल नहीं पूरा हुआ, मान लीजिए 8 साल, 6 साल या 2 साल पे आप चले गए दूसरे ज़िले पे, तो फिर से वहाँ 10 साल करने के बाद ही आपकी वो प्रमोशन की सूची जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जिसको प्रमोशन जल्दी लेना है वो अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, तब आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। और जिसको ये है कि हम अपने घर में ड्यूटी करें, वो अपना निकल लेगा, उसको प्रमोशन बाद में मिलेगा। क्योंकि जिस दिन से आप नए ज़िले में जाएंगे उसी तिथि से आपको 10 साल जोड़ा जाएगा। उसके बाद वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी, तब आपका नंबर आएगा, तब आप हो सकते हैं। ये है प्रमोशन का नियम रूल। 4 ही स्कूल है पूरे उत्तर प्रदेश में जिसमें 60 लोगों का एक बैच में है, तो 240 लोग एक साल में हो सकते हैं एलएचबी। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा।
वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। अब जिसको जो जहाँ जम गया होगा वो यहाँ रहिए, 10 साल पूरा कर लीजिए, और जिसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो अपने ज़िले में आके तब 10 साल पूरा करे। बाकी और कोई जानकारी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी पर अपलोड किया जाएगा। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।